का मौका, मेरे सरकार वापस आ रहे हैं, सहाबा कराम हजारों की तादाद में। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैं नबी के साथ थी। फरमाती एक खजूर का दरख्त आया, सरकार ठहर गए और फरमाने लगे आयशा मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। क्या फरमाया? मेरी, तुम भी कुछ सीख लो, मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। अजी तुम पे कोई टैक्स तो नहीं है इधर वाले मोहल्ले पे भाई? है ठेकेदार, कोई टैक्स तो नहीं लगाया इधर? अजी लगा नहीं है तो फिर बोलो मेरी सवारी की नकेल पकड़ लो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती मैंने नकेल पकड़ी। आका फरमाते आयशा मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। फरमाती मैंने नबी को देखा, ठहर गई। सरकार गए, चलते चलते एक टीले पर चढ़े और जैसे टीले पर चढ़े ना, अचानक सरकार मेरी नजरों से ओझल हो गए। फरमाती कुछ देर के बाद, अभी कुछ देर गुजरी थी, मेरे सरकार की रोने की सदा आई और इस दर्द के साथ सरकार रो रहे थे कि मेरा दिल हिलने लगा। मैं सोचने लगी कि जगह छोड़ूं, मैं जाके नबी को तसल्ली दूं। फरमाती मैं ये सोच रही थी अपनी जगह पर, लेकिन दिल में ख्याल आया आयशा नबी ने मना फरमाया है। फरमाती मैं अपनी जगह से नहीं उठी बल्कि अपनी जगह पे बैठी रही। फरमाती कुछ देर गुजरी है, जब मैंने नबी को देखा तो मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। आका करीम मेरे पास आए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सरकार आप गए तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब पहुंचे हैं तो आपके रोने की आवाज आ रही थी। या रसूल अल्लाह वजह क्या थी? आका फरमाते आयशा तुझे क्या बताऊं, जब मैं इस जगह से गुजरने लगा तो मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अपनी माँ को सलाम करता चला जाऊं। अल्लाह अकबर। फरमाते आमीन। फरमाते आयशा मैं जो पहाड़ के टीले पर गया था वहां मेरी आमीना की कब्र है, मेरी माँ की कब्र है। ए आयशा जब बेटे तरक्की करते हैं, माओ की ख्वाहिश होती है, बेटों की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटों की तरक्कियां देखें। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे देखा था जब मेरे बचपन का जमाना था। मैं ये चाहता था काश आज मेरी माँ मौजूद होती, सूरज को पलटता देखती कितनी खुश हो जाती, चांद के टुकड़े देखती कितना खुश हो जाती, दरख्तों को कलमा पढ़ते देखती कितना खुश हो जाती, जब मेरे दरख्तों को सजदा करते देखती कितना खुश हो जाती। आका फरमाते आयशा मेरे दिल में ख्याल आया और फिर मैंने अपनी माँ की कब्र पे गया। फरमाते जब माँ की कब्र पे पहुंचा मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती और अपने बेटे मोहम्मद को बेटा कह के आवाज दे लेती और एक बार सीने से लगा लेती, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। आका फरमाते हैं आयशा इतना ख्याल आया, बस मेरा दिल धड़का और मेरे दर्द के साथ मेरे आंसू निकले हैं। फरमाते आयशा जब दर्द के साथ में रोया और मैंने माँ की कब्र पे जाके यूं हाथ उठाए हैं और रो के कहा था या अल्लाह जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। ए मेरे परवरदिगार मेरी माँ को जिंदगी दे दे ताकि काश मेरी माँ मुझे बेटा कह के सीने से लगा ले। आका फरमाते हैं आयशा इतना कहने की देर थी कि अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, अचानक मेरी माँ की कब्र खुल जाती है। क्या देखता हूँ मेरी माँ आमीना सामने खड़ी है और हाथ बढ़ा के कहती है आ बेटे मेरे सीने से लग जा। फरमाते आमीना फरमाते आयशा आज मैं माँ के सीने से लग के आया हूँ और कमाल की बात यह है कि मैं उसके सीने से लग के भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया हूँ। फरमाते हैं आयशा आज मैंने अपनी माँ को अपना कलमा पढ़ा दिया है इसलिए कि वो जन्नती तो है ही, मेरी माँ है, लेकिन कलमा इसलिए पढ़ाया हो ताकि जब वो जन्नत में जाए तो मेरी माँ होने की वजह से बख्शिश हो जाए और कलमा पढ़ने की वजह से उनके रुतबे बुलंद कर दिए। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्मद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तक अपनी माँ के नाम पे कहा या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे नबी की माँ के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे साहिब, तेरी मेरी माँ का तज़किरा हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। आज मैंने उस माँ का जिक्र किया जिसकी तारीफ करो तो मदीने वाला मुस्कुराने लग जाए। हाँ यकीनन ये बातें गुंबदे खजरा तक फरिश्ते पहुंचाते होंगे और याद रखना मेरे नबी मुस्कुरा के गुंबदे खजरा में हाथ उठाते होंगे और कहते होंगे या अल्लाह जिसने मेरी माँ की बातें सुनी और की है अल्लाह उनकी माओं को सलामत रखना। हाँ साकिब माँ माँ होती है, इनकी कदर कर लो, अगर ये चली गई ना तो फिर सारी दौलत लेके घूमना और कहना कोई मुझे मेरी माँ का चेहरा ला दे। सारी दौलत लेके घूमोगे साहिब तो लाखों अरबों रुपए लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है। आज इनकी कदर कर लो, इनसे प्यार कर लो, इनसे मोहब्बत करो। अगर ये चले गए ना तो बूढ़े जरूर हैं,
कमजोर जरूर है। आज मुझे 1000 दे के कह दोगे मौलवी दुआ करना जरा बिजनेस अच्छा हो जाए, 100 रुपए दे के 10,000 दे के कहोगे दुआ करना काम अच्छा हो जाए, तो ये जरूरी नहीं है मैं 10,000 लेके भी दिल से दुआ कर दूं। हाँ, ये जरूरी नहीं है मैं 10,000 लेके दिल से दुआ करूं। मैं कहूंगा मेरा तो काम हो गया, 10,000 मिल के जा भाई तेरा बिजनेस में बरकत हो जाए, है समझाने के लिए कह दूंगा। लेकिन खुदा की कसम, माँ बाप बूढ़े होते हैं और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, करवट ले तो आह निकले, बैठे तो आह निकले, पानी पिए तो हुंकारे निकले। लेकिन आधी रात में भी अगर माँ की आंख खुल जाती है ना, आधी रात में भी माँ की आंख खुल जाती है, और जब हाथ उठते हैं ना तो वो ये नहीं कहती अल्लाह मेरी कमर का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दे, अल्लाह मेरे सर का दर्द ठीक कर दे। नहीं, आधी रात को भी जब आंख खुलती है, हाथ उठते हैं तो कहती अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे लालों को सलामत रखना। हाँ, ये माँ होती है जो बगैर किसी लालच के दुआएं देती है। वो साहिब सुबह हो जाती है, इसकी दुआएं खत्म नहीं होती है। और तुम्हें मालूम है, कोई ये मत समझना मेरी माँ तो गोबर थोपती है, कंडों के काम करती है, हाथ मिट्टी में सने रहते हैं, क्या दुआ कबूल होती होगी? हाँ, ये उसकी अपनी जाती मामला है कि उसके हाथ कैसे रहते हैं। लेकिन फरमाया गया उसके हाथों में अगर गंदगी भी भरी हो ना नाखूनों में, और वो हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बेटे को बरकत दे दे या मेरे बेटे को सलामत रख। फरमाया गया कि हाथ कितने भी गंदे हो और माँ के जब बेटे के लिए उठते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। फरमाता क्यों हिल रहा है? वो कहता है या अल्लाह एक माँ ने बेटे के लिए हाथ उठाए हैं, और उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक इसकी दुआ पूरी नहीं कर दी जाएगी। आवाज आती है अर्श ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, हमने उसकी जबान खुलते ही उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ली है। ये उस माँ की कहानी है साकिब जिसके हाथ गोबर में सने रहते हैं। और याद रखना जवानों, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं, कयामत का दिन होगा, अमल तो ले जाएंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी। क्या होगा? सिर्फ नेकियां ही नेकियां। बड़ा खुश होगा, बख्शे गए, सारी नेकियां ही नेकियां है। हुक्म होगा ठहर जाओ, अभी काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ी देर में अचानक एक छोटा सा पर्चा आके इसके गुनाहों के पल्ले में गिर जाएगा, और फिर गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्म होगा फरिश्तों दोज़ख में डाल दो। ये उसकी बात कर रहा हूं जिसके अमाल में एक भी गुनाह नहीं था। हुक्मों का दोज़ख में डाल दो। रोके कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी तेरी फर्माबरदारी में गुजारी है, आज दोज़ख में डाल रहा है, तराज कुछ नहीं। मालिक बता तो सही गुनाह क्या है? आवाज आएगी तूने सारी जिंदगी इबादत में गुजारी, लेकिन एक बार अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात कर ली थी। सिर्फ ये गुनाह ऐसा है जिसने तेरी सारी नेकियों को गुनाहों के मुकाबले में हल्का कर दिया है। जवानों, आज बात बात पे कहते चुप रहा कर, बहुत बोलती है, तेरी आवाज से सर में दर्द होता है। तो खुदारा जिस दिन ये चले गए ना, फिर ढूंढोगे कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। ये मर जाएंगे तो फिर शौक से 12 बजे आना, कोई तुमसे हिसाब लेने वाला नहीं होगा। 3 बजे आना, कोई तुम्हें फोन करके बुलाने वाला नहीं होगा। पूरी रात भी नहीं आओगे तो कोई नहीं तुम्हें टोकने वाला। आज इनका टोकना बुरा लगता है, खुदा की कसम ये चले गए तो जब तुम बैठोगे कोई आवाज नहीं देगा, तब तुम मुड़ मुड़ के देखोगे मेरी माँ की आवाज क्यों नहीं आ रही है, कोई मुझे ढूंढने क्यों नहीं निकला। फिर कहोगे वो दिन कितने भले थे जब देर से आने पे बाप डांटा करता था, जब लेट आने पे माँ नाराज होती थी। उस दिन पता चलेगा माँ बाप कितने कीमती है। मेहरबानी करो, तरीके बदलो। और जवानों, ये जलसा किया, अल्लाह करे ये रब की बारगाह में कबूल हो जाए। और जवानों, बड़ी मेहनत से तुमने सजाया है इसको। अगर चाहते हो कि अल्लाह इस जलसे को हमारे लिए जरिए निजात बना दे तो कोशिश ये करना, इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हम अपने नबी से सच्चा प्यार करेंगे, अपने नबी से अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान से ज्यादा प्यार करेंगे। और कौम की बेटियों, तुम भी अहद कर लो, जब तक जिएंगी कनीज़े फातिमा बनकर जिएंगी। सरों पे दुपट्टा रहना चाहिए। भाइयों बहनों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। बापों बेटियों की इज्जत की आबरू के मुहाफिज बनो। अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाओ। फैशन के कपड़े ना लाओ। ये मत देखो
दुनिया को कौन सा लिबास पसंद है, पहनने से पहले ये देखो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा को क्या पसंद है। जब ये अदाएं होंगी फिर देखना, खुदा की कसम, कब्र में तुम आओगे ना और फरिश्ते उठा के बैठाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी होगी, कफन तो सफेद होगा ही। आका फरमा देंगे फरिश्ते सोने दो, सारी जिंदगी मेरी अदाओं को अपना के आया है, अब पूरी जिंदगी ये थक गया मेरी अदाओं को अपनाते अपनाते, अब कयामत तक इसे चैन से सो लेने दो। अल्लाह अकबर। बस उनका इतना करम हो गया ना तो समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह करीम पहले हमारी